इसका मकसद है? रेप ट्रांसफरेंस यही किया है कि जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं, जितने पहले बसपाई मंत्री थे, विधायक थे और बसपा में कुछ अधिकारी थे जिन्होंने हमको फर्जी केस में फंसाया था। इलाहाबाद में SSP DIG थे, आज वही DIG बनारस नियुक्त है। ये लोग सारी लोग मीटिंग इकट्ठा होकर के साजिश करके हमें केस फंसाना चाहते हैं और भाजपा सरकार की छवि को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। भदोही पुलिस एक ऑडियो वायरल किया था, उन्होंने कहा था कि आप एक व्यापारी को धमका रहे हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? उस ऑडियो में पैसा मांगते हुए कोई पैसा शब्द है? फिर आपने पैसा क्यों कह दिया? नहीं, भदोही की पुलिस कह रही है, वही भदोही की पुलिस क्या कह देगी? भदोही की पुलिस कैसे काम करती है आप बता दीजिए। भदोही की पुलिस ये नहीं करे कि यहाँ स्लाटर हाउस 3 साल कैसे चला, गाय कैसे काटी गई। भदोही पुलिस ये नहीं कहे कहाँ कहाँ गांजा बिका, कहाँ अफीम बिका, चरस बिका। यही सब हमारा काम नहीं है। काम मुकदमे की एक लिस्ट भदोही पुलिस ने जारी किया था जिसमें 71 मुकदमा बताया गया है, उसमें से 10 मुकदमे एक्टिव बताया गया, मतलब 10 मुकदमे आपके चल रहे हैं। 10 मुकदमे चल रहे हैं, बाकी बंद है मुकदमे सब। 71 में 10 चल रहे हैं, 61 छूट गए। 61 छूट गए ना, कौन से चल रहे हैं? भदोही पुलिस बताएगी। नहीं, 61 छूट गए तो 10 बतावे ना, फिर 71 क्यों बता रहे? हम करें 51 मुकदमों की अगर पुलिस अधीक्षक महोदय या DM महोदय, IG DIG 51 मुकदमे की FIR लिखा दें, राजदेश नहीं पूरा देश छोड़ दूँ। विधायक जी, आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है गुंडा एक्ट की, तो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ के ADG हैं वो सबकी साजिश है, तो ये साजिश क्यों रची जा रही है? इसके पीछे का क्या कारण है? रची जा रही है, ADG जब वहाँ बसपा का सरकार था, ADG महोदय बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन वहाँ SSP DIG थे इलाहाबाद, ये मालूम है नहीं आप लोग? उसी समय नंदगोपाल नंदी में, जिसका कोई हमारा मतलब नहीं था, जिसको अभी मेरा ख्याल है जहाँ तक जानकारी अमित शाह ने IB राज से भी जांच कराया, पूरी क्लीन चिट मिली, कोई मतलब नहीं, जिसमें बेल में माननीय उच्च न्यायालय के जज ने लिखा 120 पर चार्ज इनको फ्रेम नहीं होता, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मोहर लगा दी। और उसके बाद वही ADG है, वही के मंत्री राकेश धर, वहीं के मंत्री रंगनाथ, जो मंत्री रहे सर वो कहते थे, अब ये सर कह रहे हैं, उसी बसपा में थे रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उसी बसपा में थे गोरखनाथ। ये लोग साजिश करके, चूंकि चुनाव है जिला पंचायत का, अपने लड़के को 150 करोड़ लगा के जो राजनीति से बाहर हो गए हैं और खुद आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार में जेल गए, जमानत पर है, ये लोग किसी न किसी फंसा के हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं और भाजपा सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये शासन के निर्देश पे नहीं हो रहा है, इसमें लोकल जो पुलिसिंग है? शासन के निर्देश मुख्यमंत्री जी की कभी नहीं हो रहा है, अभी तो हमारी बात नहीं हुई। जब हमने इनको सहयोगी दल है, हमने मदद किया है, और कोई ऐसा हमारा काम है ही नहीं है फिरौती रंगदारी मांगना। और किस डेट का ऑडियो है, किस डेट का वीडियो है, संज्ञान तो ले लिया SP साहब ने, कितने ऑडियो को संज्ञान नहीं लिया जिसमें DM SP सहित माननीय पूज्य मुख्यमंत्री और पूज्य प्रधानमंत्री की माँ की गाली दी गई, उसका संज्ञान नहीं ले पाए। दोस्त ऑडियो वीडियो संज्ञान लिए जाते हैं, केवल एक ही स्पेशल ले लिया, वो भी दिन नहीं, डेट नहीं, और वेरिफिकेशन नहीं, जांच चल रही है, तब से मुकदमा लिख गया। आपका ये कहना है कि आपको जान से खतरा है, किन लोगों से? यही जो बसपाई नेता है, अधिकारी है, और किससे? अरे मामूली साजिश है, 40 करोड़ हत्या के लिए दिया जा रहा था बसपा में, जेल में मारने की साजिश हुई, जेल से भगा के मारने की साजिश हुई, अभी हमने बताया। जब विधायक जी जो ऑडियो भदोही पुलिस ने वायरल किया है, वो ऑडियो आप भी सुने होंगे, तो क्या आपकी आवाज़ है उसमें? नहीं, हमने ऑडियो अभी सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। लोग बता रहे हैं, हम इतना ऑडियो, हम बहुत मोबाइल का यूज करते ही नहीं, आप अखबार में नहीं देखे। विधायक की बात कर रहे हैं, अभी आप बोले थे कि ब्राह्मण होने की वजह से हाँ ऐसा कुछ हो रहा है जी। तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीज़ें उस वजह से? भाई इसलिए हो रही है कि आज ईमानदारी से दिल की बात बता रहा हूँ, कोई पीड़ा, कोई भय, कोई लालच नहीं है। पहले हर जाति के कोई न कोई एक आका रहते थे प्रदेश में, देश में, फलाने से कहीं फोन करा ले क्या। जब समाजवादी पार्टी किसी की सरकार रहती थी तो हम विधायक हैं, तो क्यों आदमी जाए RTO सिपाही विधायक से बात करा दी, मोटरसाइकिल पर नहीं निकल जाता। आज प्रदेश में ब्राह्मणों के देश में कोई नेता नहीं रह गया है, सरमान ये तो आप मान ही लीजिए। तो केवल ब्राह्मण, अगर कुछ कमजोर लोग या ब्राह्मण दलित, हम हर जाति के नेता हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है ब्राह्मण में जन्म हुआ। और उसी कर्म कारण ब्राह्मण जैसे रहता है, साल में 4 यज्ञ करा के गौ सेवा, गौ पूजन, गरीब की सेवा पूजन करना हमारा काम है। तो ये मानते हैं आपकी ब्राह्मण इसलिए टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण टारगेट नहीं कर रहे, अधिकारी या बसपाई टारगेट कर रहे हैं। हम सरकार में मुख्यमंत्री से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि लोगों ने हत्या की है। जब 40 करोड़ रुपया बसपा सरकार में दे रहे थे, यही राकेश पैसा तो उनके पास है ही, हजारों हजार करोड़ लूट के उसमें जेल गए।
कि आज 100 करोड़ 80 करोड़ रुपया तक लगा देंगे अपराधियों से, अधिकारियों को, जिससे चाहे आप फंसा दें। लेकिन अधिकारियों का कहना है हमने स्वतः संज्ञान लिया इस चीज का। अरे एसपी के बस का है ही नहीं, ये स्वतः संज्ञान, सलाटर हाउस का संज्ञान नहीं लिया, जिसमें मुकदमा लिख गया। वो बसपा का वो कौन कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद गाय यहाँ काटी गई, आज तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई, घूम रहा है, संज्ञान ले लिया विजय मिश्रा सर विधायक जी, जिन व्यापारी का नाम आ रहा है उनसे व्यापारी साहब से कभी फोन पे बात हुई है या उनको तो हम व्यापारी को जानते ही नहीं है। अच्छा, जो प्रकरण चल रहा है क्या इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बात करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से जरूर मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष मिलेंगे, माननीय गवर्नर साहब से मिलेंगे, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, और नहीं होगा तो 20 तारीख को अपनी बात कहेंगे, रामलली अपनी बात कहेगी। अगर गलत अगर हमारे साथ जांच की गई तो वहीं जान देकर चले आएंगे, फिर जिंदा वापस जानपुर धरती पर नहीं आएंगे। विधायक जी आपका 3 पेज का एक लेटर जो है आया है सामने, लेटर कितने गए? सब लेटर निरस्त, अब लेटर नहीं जा रहे हैं, उसको पढ़िए। नहीं, जैसे उसमें पुलिस पुराना लेटर सब निरस्त, अब मामला लड़ाई दूसरे तरफ चल रही है। अब ये छोटी लल्लू पहिया भज्जू जो हमारे परिवार से है, जो हम जिसकी मदद किया, उनसे कोई अब लड़ाई उनके बस के बाहर नहीं है। नहीं, उस लेटर में आपने पुलिस की शिकायत किया है डीजीपी से 3 पेज हाँ, का वो जो शिकायत आया है। किया है, 3 पेज का किया होगा तो बिल्कुल किया नहीं, होगा। ऐसा नहीं क्या पुलिस कई थानों के जो एसओ हैं उनके नाम लिखे थे, उनका जो नाम लिखा है एसओ का, आप बता पुलिस दीजिए। कहीं उससे नाराज होकर आपके ऊपर कार्रवाई तो नहीं कर रही है? अब नाराज होकर कार्रवाई करे, मैंने अब पुलिस कैसा काम कर रही है आपको मालूम है ना। अगर 10,000 देते हो तो 151 से बच जाओगे, नहीं देते हो छूट जाओगे। अब क्या क्या, कितना घर, कितना द्वार, कैसे घर बन रहे हैं, कैसे ये पुलिस के बारे में क्यों रात भर में मरवा रहे हो आप? पुलिस कैसा काम कर रही है? एक भी ब्राह्मण अधिकारी है यहाँ? आप इतना ही बताओ तो तीनों, अगर औराई में भी ब्राह्मण विधायक, यहाँ विधायक ब्राह्मणों ने जिताया। यहाँ इस जिले में सर्वाधिक ब्राह्मण किसी जिले में नहीं होंगे, एक ब्राह्मण है दरोगा। आपको क्या लगता है? हमने मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज जी ऐसी कैसी राज है कि एक ब्राह्मण अधिकारी आप न, एसपी छोड़िए, एसपी कोई जात नहीं, डीएम कोई जात नहीं, भले आदमी है, एसपी भी ठीक है, एडिशनल एसपी, सीओ, 3 सीओ, कोई थाना अध्यक्ष ब्राह्मण काबिल है ही नहीं है। ये ऊपर की साजिश है। एसपी का हमारे पास कोई दरोगा नहीं है, लिहाज मिश्रा जी भी चार्ज दे दें। उन्होंने हमारी बात सुना इस बात, और यही जिलाध्यक्ष आज बीजेपी ने भी कहा, तो उन्होंने कहा ये मिश्रा जी करें, सब ऊपर का खेला है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने 2 महीने पहले अपने टोल प्लाजा की शिकायत की थी, आपने 2 महीने पहले टोल प्लाजा की शिकायत की थी, क्या उस मामले को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है? अब टोल प्लाजा की शिकायत तो आज भी कर रहे हैं, वहाँ वही वसूली हो रही है, और जो छिनरा वही डोरी संघ है, जिसको पैसा मिल रहा है वही जांच कर रहा है, जो वहाँ से महीना पा रहा है। आज भी हुई, हम कह रहे हैं जिस समय टोल प्लाजा 15 दिन की, आप जाइए मिलान सरकारी कर लीजिए, 15 दिन उसके बाद की, अगर 5 गुना न फर्क हो, हजारों करोड़ का हमारी दरखास्त देने थे माननीय नितिन गडकरी को, भारत सरकार का फायदा 4-5,000-3,000 करोड़ का हुआ होगा। इसको आप दावे की चोट करा, इसको आप लिख लीजिए। ये आप कह रहे पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, किस तरीके से फायदा लेना चाहते हैं? अरे भाई लीजिए, इसमें सब बेरोजगार बैठे हैं, जमीन खो चुके हैं, 4-4 बार हार चुके, 3-3 बार। कोई अपना जब 40-50 करोड़ उसमें मारने के लिए 2-2 लोग दे रहे थे, आज 100 करोड़ कर दिए हैं। रंगनाथ नहीं चाहते कि उनका बेटा लॉन्च हो जाए जिला पंचायत अध्यक्ष, 30-50 करोड़ का टारगेट है कि रंगनाथ नहीं चाहते कि कौन जिला पंचायत कब्जा नहीं करना चाहते कि तिवारी जी पूर्वांचल के नेता हो जाए, कौन नहीं चाहता, गोरख नहीं चाहता। जिले में स्थापित करने के लिए खुद को राजनीति 2 लोग और बाहर से हैं कि हमको मार देने सब जनता क्यों हमारे विश्वास करती है, तो हमने नहीं जाना। हम तो जेल में भी, फांसी घर में रहे, तब भी जनता ने 40-45 वोट से जिताया, जबकि सब वोटरों पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा के सबको जेला बदर कर दिया। पूरे परिवार की एक बेटी, एक श्रीमती छोड़ दी, किसी को सांसें तक वहां गिन के लेनी पड़ती थी। आदरणीय भाई, आखिरी बात ये कि अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपसे बात कर लिया, मन हल्का हुआ। अब आप भी जाएंगे कल परसों में, पहले विधानसभा अध्यक्ष बात करेंगे, मुख्यमंत्री समय मांगेंगे, गवर्नर साहिबा से मांगेंगे, माननीय गृह मंत्री जी की बात मानेंगे, उनसे समय मांगेंगे, चूंकि उनका बहुत व्यस्तम समय है, इसमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है। और एक बात बताएं आप, कौन सा काम हमने बीजेपी जो इच्छा प्रति प्रधानमंत्री जी रखते हैं, शुरू से आज तक नहीं किया। स्वच्छता अभियान, 1 लाख पेड़ नहीं हमारे लगाए, गाँव में सफाई नहीं हुई, गरीबों को भोजन नहीं कराया गया, एक भी लोग कोई कराए, ये 21 लाख रुपया दिया नहीं गया इसमें, कोरोना के इसमें दवा के लिए। आधे लोग तो मास्क लेकर भाग रहे हैं, आधे लोग, हमने तो 1 पैसा नहीं मांगा। जितना हो और भी कहा, जो जरूरत होगी प्रधानमंत्री को उसे मांग जांच के दूंगा, और दूंगा तो 1.50 लाख सबसे मांग के, चेक से मांगूंगा, वो दूंगा। अभी बता रहे थे कि आपने वोट दिया था उनको, जी, योगी जी को,